आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदा के कलाम की बातें नुसरत जॉन के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरे प्रोग्राम को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि खुदा के कलाम की बातें ज़्यादा बहन भाइयों तक जा सके। आज के कलाम में हम बहुत अहम और ख़ास बात सीखने वाले हैं। वो अहम और ख़ास बात क्या है? आइए हम कलाम मुक़द्दस के ज़रिए से सीखते हैं। अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका 7 बाब। आज हम ईमान के बारे में सीखेंगे कि जब हमारा ईमान और यकीन बड़ा होता है तो खुदा कितने बड़े बड़े मोजज़ात हमारी ज़िंदगी में करता है। आज के कलाम में हम सीखते हैं कि एक सूबेदार है जिसका एक मुलाजिम बीमार है, गुलाम। तो वो अपने कुछ लोगों को यीशु मसीह के पास भेजते हैं कि यीशु मसीह को घर पे बुलाएं ताकि वो हमारे इस गुलाम को तंदुरुस्त कर दें, क्योंकि उसका इस बात पर ईमान था और उसने सुना था कि यीशु मसीह मोजज़ात करते हैं, वो शिफा देते हैं, लंगड़ों को चलाते हैं, अंधों को आंखें देते हैं, मुर्दों को जिंदा करते हैं, तो वो मेरे गुलाम को भी ठीक कर देंगे। तो अभी वो रास्ते ही में थे गुलाम, और खुदा यीशु मसीह घर से निकले कि उसके घर पे जाएं कि उसके गुलाम को शिफा दें। तो उसने अपने कुछ लोगों के हाथ कहला भेजा कि खुदावंद यीशु मसीह से कहें कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि वो मेरी छत के नीचे आए, और ना ही मैंने अपने आप को इस काबिल समझा कि मैं यीशु मसीह के पास आकर अपने गुलाम के लिए मिन्नत करूं कि वो मेरे गुलाम को शिफा दे। और उसने कहला भेजा अपने बंदों के ज़रिए से कि यीशु अल मसीह से कहें कि वो सिर्फ कह ही देंगे जहाँ पर भी वो है तो मेरा गुलाम शिफा पाएगा। तो जब उन लोगों ने आके यीशु मसीह से ये बात की तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि यीशु इस बात पे बहुत हैरत अंगेज हुए और कहा कि ऐसा ईमान तो मैंने इस्राएल में भी नहीं पाया, यानी कि इतना बड़ा ईमान कि सिर्फ यीशु मसीह कह ही देंगे तो उसका खादिम शिफा पाएगा। सूबेदार ने कहा कि मैं भी जब अपने टोकरों को कहता हूँ आ तो वो आते हैं, मैं कहता हूँ जा तो वो जाते हैं, यानी कि वो मेरा उन पर इख्तियार है और वे मेरा हुक्म मानते हैं। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह भी जब कहेंगे तो हर बीमारी, हर मुश्किल जो दूर हो जाएगी, वो बीमारी जिसको वो हुक्म देंगे कि जाती रहे तो वो उस शख्स से बीमारी जाती रहेगी और वो तंदुरुस्त हो जाएगी। जैसे वो मुर्दों को हुक्म देता है कि उठ खड़ा हो तो वो उसकी मानते हैं। तो हमारा ईमान भी इस सूबेदार जैसा होना चाहिए, तो ही हम अपनी तमाम बीमारियों से, अपनी मुश्किलों से रिहाई पाएंगे। बाज़ औक़ात हम मुश्किल में होते हैं, परेशानी में या बीमार हो, तो हम मांगते हैं और हमें शिफा नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं हमारे ईमान की कमज़ोरी होती है। हम उस तरह से नहीं मांगते जिस तरह से खुदा चाहता है कि हम उससे मांगे। तो खुदावंद हमारे ईमान को मजबूत करे, हमें मांगने का तरीका सिखाए और सूबेदार जैसा ईमान हमें भी अता करे, और हम भी यही कहें कि यीशु सिर्फ कह ही देंगे तो हम शिफा पाएंगे, हम बरकतें हासिल करेंगे। तो खुदावंद हमें ऐसा करने का फजल अता फरमाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद में हमेशा खुश रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खुदा के कलाम की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा बहन भाइयों तक पहुँचाएं ताकि खुदा का कलाम हमारे ज़्यादा बहन भाइयों के पास जाए और उनके लिए बाइस से बरकत हो
اور آپ کے لیے بھی باعث برکت ہو۔ خداوند میں ہمیشہ خوش رہیں۔